मुख्यमंत्री जो है स्टालिन है, 5600 करोड़ का जो घोटाला का आरोप लगा है वो आरोप नहीं है, एक तरह से सच्चाई है। और उस सरकार के सांसद, विधायक और मंत्री एक एक लोग उसमें लिप्त हैं। उसी तमिलनाडु में बिहार के बेटे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है। देखिए, ये भी एक साजिश है। मनीष जी को वहाँ रखने के पीछे ये कारण है कि वो लोग नॉर्थ इंडिया में इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई से ही लोग डरते हैं और घोटालेबाज और घोटालों को प्रश्रय देते हैं। बिहार में विकास मॉडल आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। आज के डेट में 10 बजे के बाद कोई चलने को तैयार नहीं है। जो बीजेपी कुछ रास्ते पर लाई थी उसको नीतीश जी ने और वहाँ की तत्कालिक सरकार जो है आरजेडी, इन लोगों ने नाश नस्तूप कर दिया। तो अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी से आग्रह करता हूँ कि एक बार बिहार के उस लड़के से मिलके और उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, मैं चुनौती देता हूँ कि वैसे लड़कों को वहाँ पर जो आप किए हुए, आपके यहाँ इतने 5600 करोड़ का घोटाला हुआ, आने वाले समय में आपके पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री हजारों करोड़ के घोटालेबाज हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जो भी ताकत लगा ले, सच्चाई की जीत होगी, वो वापस आएंगे और वापस आके इन लोगों के काले सच का पोल पुनः खुलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप है 5600 करोड़ का, और ये आरोप हम नहीं बल्कि ये आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के अन्नामलाई जी लगा रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री नीरज तिवारी मौजूद है। सबसे पहले सर स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद। देखिए, जी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। अन्नामलाई जी 5600 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी को सर्वप्रथम धन्यवाद कि उन्होंने ये मेहनत करके वहाँ के मुख्यमंत्री जो है स्टालिन है, 5600 करोड़ का जो घोटाला का आरोप लगा है वो आरोप नहीं है, एक तरह से सच्चाई है। और उस सरकार के सांसद, विधायक और मंत्री एक एक लोग उसमें लिप्त हैं। और वो तो कम है, अभी आने वाले समय में आप देखिए कि आने वाले समय में लाखों करोड़ों का घोटाला वहाँ साबित होगा। और इन लोगों की जो एक टीम बनी है, जो पटना में बैठक करें या बेंगलोर में करें, ये एक इसी की दुकान खोलने की लोग साजिश रच रहे हैं कि हम लोग घोटालेबाजों का दुकान और मॉल बन जाए। ये एक तो विकास करने की बात। देखिए, वो लोग विकास जरूर करेंगे। कोई अपने बेटी का विकास सिंगापुर में करेगा, कोई अपने बेटे का विकास करेगा इंग्लैंड में, कोई अपने मामा का विकास करेगा, कोई अपने भांजा का विकास करेगा, कोई अपने पत्नी का विकास करेगा। जनता का विकास कौन करेगा? बिहार की जनता का विकास। बिहार में विकास मॉडल आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। आज के डेट में 10 बजे के बाद कोई चलने को तैयार नहीं है। जो बीजेपी कुछ रास्ते पर लाई थी उसको नीतीश जी ने और वहाँ की तत्कालिक सरकार जो है आरजेडी, इन लोगों ने नाश नस्तूप कर दिया। हमसे कम विकास उड़ीसा में था, आज उड़ीसा जाके देख लीजिए आप। कोई भी स्टेट, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, नौजवानों से आग्रह करता हूँ जो लोग बिहार से बाहर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप बिहार से बाहर जो नौजवान शुरू कर रहे हैं, बिहार में सारे लोग बोलते हैं, हजारों नौजवानों से जो स्टार्टअप शुरू किए हैं दिल्ली में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में, उन लोगों से मेरी बात होती है। वो लोग रोते हैं, बोलते हैं नीरज जी कुछ वहाँ नहीं हो सकता है, हम लोग मजबूरी में यहाँ अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। एक छोटा सा काम करने के लिए भी दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर से लड़के वहाँ जाते हैं, लेकिन बिहार में कोई माहौल नहीं है। नीरज जी, स्टालिन की जो पार्टी DMK, उनके ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है और न जाने कितने और सारे भ्रष्टाचार से नेता मंत्री वहाँ के लिप्त हैं, ऐसा अन्नामलाई जी कहे हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे भी, अभी ट्विटर हैंडल पे जानकारी दी है। उसी तमिलनाडु में बिहार के बेटे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है। देखिए, ये भी एक साजिश है। मनीष जी को वहाँ रखने के पीछे ये कारण है कि वो लोग नॉर्थ इंडिया में इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई से ही लोग डरते हैं और घोटालेबाज और घोटालों को प्रश्रय देते हैं। इसी का वजह है कि जो बिहार के एक युवा पत्रकार है, उनको वहाँ पर ले जाके नज़रबंद किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ। मैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी से आग्रह करता हूँ कि एक बार बिहार के उस लड़के से मिलके और उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि वैसे लड़कों को वहाँ पर जो आप किए हुए, आपके यहाँ इतने 5600 करोड़ का घोटाला हुआ, आने वाले समय में आपके पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री हजारों करोड़ के घोटालेबाज हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आप क्यों बिहार के एक बदले की भाव से किसी को भेजा गया उसको परेशान कर रहे हैं? अच्छा, क्या
बोलेंगे, स्टालिन को क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं स्टालिन अभी बिहार भी आए थे और बहुत उनका स्वागत किया गया, और जिस बिहार में उनका स्वागत हुआ है उसी बिहार के लाल के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं। देखिए, बिहार में उनका स्वागत कोई आम जनता नहीं किया है, एक घोटालेबाज परिवार ने किया है, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने किया है, जो बिहार को जाते जाते सर्वनाश के कगार पर लाना चाहता है। और इसीलिए बिहार में कोई भी लड़का, मैं एक बार बोल रहा हूं आपको, जो स्टार्टअप शुरू करता है, एक अच्छा स्टार्टअप किया था वो लड़का पत्रकारिता के रूप में देश में नाम कमाने का, उसको वहां बंद कर दिया गया। तो ये लोग अपनी काली सच्चाई को छुपाने के लिए जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है उसको तमिलनाडु भेज देते हैं, किसी को ममता बनर्जी के यहाँ भेज देते हैं। ये इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता और नौजवान और छात्र देंगे, और देना भी चाहिए। क्या लग रहा है, ये लोग मनीष कश्यप के साथ ऐसे करे हुए हैं तो ये कभी वापस मनीष कश्यप नहीं आएंगे क्या ये लोग? ये देखिए, ये लोग जो भी ताकत लगा ले, सच्चाई की जीत होगी, वो वापस आएंगे, और वापस आके इन लोगों के काले सच का पोल पूरा खुलेगा। सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता है, देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। घोटाले और भ्रष्टाचार को लेके क्या बोलेंगे? देखिए, ये सारे घोटालेबाज हैं और ये लोग अपने घोटालेबाज का दुकान चलता रहे, इसलिए ये लोग बेंगलोर और पटना में बैठक किए हैं। हम तो कहते हैं कि पटना में मुख्यमंत्री जी, आप वहाँ के विकास को देखिए, आपका पुल बह जा रहा है, हजारों करोड़ का पुल, कोई उस पर कहने वाला नहीं है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में शाम में 8 बजे 10 बजे के बाद अब बच्चे, लड़कियां को छोड़ दीजिए, लड़के निकलने को तैयार नहीं है, सभी लोग निकलने को तैयार नहीं है, डॉक्टर उठा लिए जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है। कहता है कि बीजेपी यहाँ पे जब तक थी तब तक पूरा बिहार को खा गई। नहीं, देखिए, आप एनालिसिस कीजिए ना, मैं तो चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूं उनके किसी भी व्यक्ति का, सांसद विधायक को, कि आए और साबित कर दे कि बीजेपी ने क्या किया। और इन लोगों ने पिछले 32 साल में सिर्फ नीतीश और लालू का वहां राज रहा है, और 32 साल में 32 काम कोई गिना दे। मैं चुनौती दे के कहता हूं कि 32 लड़कों का स्टार्टअप कोई गिना दे, सारे लड़के और छात्र नौजवान वहाँ पलायन कर जाते हैं। चूंकि आप बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं तो एक सवाल आपसे भी बनता है कि बिहार में कई सालों तक बीजेपी ने भी राज किया है, तो उन्होंने क्यों बदला? देखिए, बीजेपी पूर्णतः सरकार में नहीं थी, और आप देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में थी जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं था, और वो आदमी काम नहीं करने देता था बीजेपी को, नहीं तो आज बिहार का दशा और दिशा कुछ और होता। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते तो विकास नहीं करने। देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं और हम उसमें सहयोगी हैं, हमारे मंत्री हो सकते हैं उसमें, लेकिन ऑल इन ऑल मुख्यमंत्री होता है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? यही साबित हो रहा है कि आप मुख्यमंत्री है, डिसीजन मेकर आप हैं, और आप हमारे मंत्री को काम नहीं करने दीजिएगा, हमारे जितने लीडर्स हैं उसको काम नहीं करने दीजिएगा। आपका सोच और नीयत गंदी है, उसका परिणाम हुआ। जी, आए दिन लोगों पर अलग अलग आरोप लगते रहते हैं, फिर चाहे वो बिहार के तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, स्टालिन पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है घोटाले का, तो जनता इसका जवाब देगी कि नहीं? 200% जनता जवाब देगी, और चाहे अपने आप को आप कितना भी साबित कर लीजिए। मैं तो कहता हूं, आप जिस तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी 5 ऐसे यादव नौजवानों का नाम बता दें जिनका डेवलपमेंट हुआ हो, जो बिहार छोड़ के नहीं गया हो। उन्हीं के समाज के लोग, अपने ही समाज के 5 ऐसे लोगों को बता दीजिए जिनका उन्होंने जीर्णोद्धार किया हो। सारे लोग वहाँ से पलाए। हाँ, उनका विकास हुआ, उनके घर का विकास हुआ, उनके लोगों का विकास हुआ, उनके गुंडों का विकास बनाया, उनका विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जनता, आज एक एयरपोर्ट नहीं है, शर्म आती है। हमारे दोस्त जाते हैं वहाँ से आके बोलते हैं कि पटना इज नॉट ए सिटी, दिस इज द एयरपोर्ट है, लेकिन वो सही नहीं। आप पटना एयरपोर्ट दूसरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट देखिए और पटना एयरपोर्ट जाके देखिए, शर्म आती है वहाँ उतरने के बाद। इसी को लेके मनीष कश्यप ने भी बहुत आवाज उठाई। दुनिया में, देखिए, दुनिया में पहला ऐसा एयरपोर्ट है पटना, जहाँ आके आपको शर्म आएगी और उतरिए एयरपोर्ट से और अपना बैग लेके सीधे गेट से निकल जाइए। ये पहला उदाहरण है, और हम नहीं, हजारों ऐसे बिहार के छात्र, नौजवान और बुद्धिजीवी ये बोले हैं कि क्या किया इन लोगों ने। 32 साल में 2 परिवार ने राज किया, एक एयरपोर्ट नहीं दे पाया, एक फैक्ट्री नहीं दे पाया। दिल्ली में वहाँ से रिक्शा चलाने के लिए हमारे भाई आते हैं, लेबर का काम करने के लिए हमारे भाई आते हैं, एक एक काम करने के लिए हमारे भाई आते हैं, लेकिन वहाँ आज तक कोई भी डेवलपमेंट का काम इन परिवारों ने नहीं किया, अपने परिवार को छोड़ के। ये सच्चाई है। मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप जी के साथ जाती हुआ है, और ये बिल्कुल गलत। इन लोगों ने देखा कि मेरा काला सच खुल रहा है, तो ऐसे जगह भेज दे जहाँ से आवाज़ को बंद किया जा सकता है। लेकिन आवाज़ को आप बंद नहीं कर सकते हैं किसी भी नौजवान का। वो आवाज़ आएगी, आज नहीं तो कल, और आपका सच्चाई का पोल खुलेगा।